ये दिखा रहा था मैं आपको, ये देख रहे हो कितनी लेट आता हूँ मैं बाइक, यहाँ से यूँ जा रही है और ये कितनी लेट आ रहा हूँ कि सिर्फ एक उंगली भी मुश्किल से आ रही है, आधी से ज़्यादा उंगली उधर है। अब देखो मैं इधर रखता हूँ, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोनी है और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग्स। और आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है भाई। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई आपने R6 क्यों ली, मतलब आप अपना रिव्यू दो। आपने इतने सालों से R6 ओन की है, इतने सालों से मेरे पास R6 है, तो आप अपना कोई रिव्यू दो। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, कुल मिला के 2 थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। साइड पर बेटे, साइड पे हट। यार देखो, साफ साफ सी बात बताऊंगा। देखो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मुझे झूठ बोल के मिलेगा भी क्या भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना ये H2R जितनी महंगी है, ना ये ना वो, लेकिन मैं आपको अपना रिव्यू दे रहा हूँ, अपना ओपिनियन बताऊँगा इस बाइक पे। अब आपको वो अच्छा लगे, बुरा लगे, अजीब लगे, आप बोलो अबे अभी छोड़ियाँ मार रहा है, वो आप पर है। अगर आपको लगता है छोड़ियाँ मार रहा है, फिर मार रहा हूँ, मुझे क्या पता। खैर सिग्नल ही ना खुल जाए, 1 मिनट सिग्नल क्रॉस करके बताता हूँ यार, सबर करो, मेरा कॉन्सेंट्रेशन फिर इधर उधर होगा फिर। अस्सलाम, ओ देखा मेरा कॉन्सेंट्रेशन सलाम करने लग गया दोबारा। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरी जूस की बोतल बस साइड एक इधर, अबे साइड पे भी थी एक बोतल, लो अबे गिर तो नहीं गई, पता नहीं, खैर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो R6 ओनर, ये ओनर रिव्यू है कि मैं ओनर हूँ और ये मेरा ही रिव्यू, ओनर का ही रिव्यू है। R6 मेरे हाथों में ऐसे है जैसे पाकिस्तान में मेरे हाथ में लैंड क्रूज़र है, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को लगता होगा H2R दुनिया की तेज़ बाइक है, मुझे तेज़ जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी गाड़ी है ना हेलकैट, वो H2R को बीट कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप स्पीड में, एक्सेलरेशन में नहीं, लेकिन टॉप स्पीड में मेरी गाड़ी उसे बीट कर सकती है, ठीक है। तो मुझे तेज़ जाने से कोई गर्ज नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तेज़ जा रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तेज़ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात, R6 लेजेंडरी बाइक है भाइयों, R6 ना लेजेंडरी बाइक है। R6 जैसी बाइक मैंने आज तक ना ही राइड की है। अगर आप R1 और R6 को ट्रैक पे लेके जाते हो, ड्रैग नहीं, सीधी रेसे नहीं, ट्रैक। मैं ड्रैग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक की। ट्रैक जहाँ पे मोड़ होते हैं, जहाँ पे वैलेंटिनो रॉसी होता है, ठीक है, वैलेंटिनो रॉसी जहाँ पे रेसिंग करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ट्रैक पे। अगर आप R1 को और R6 को ट्रैक पे लेके जाते हैं, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा अच्छे मोड़ काट सकता है, R1 के R6? अगर आपका जवाब R1 है ना ब्रदर, आप गलत हो। आप गलत क्यों हो? आप गलत इसलिए हो क्योंकि स्पीड सब कुछ नहीं होता। स्पीड सब कुछ नहीं होता, स्पीड वाकई सब कुछ नहीं है भाई। स्पीड से आगे भी चढ़ो, बढ़ो, मेरा मतलब चढ़ो नहीं, बढ़ो, स्पीड से आगे ही बढ़ो। स्पीड सब कुछ नहीं होता। स्पीड बच्चा मार सकता है बाइक पे, गाड़ी पे बच्चा मार लेगा। बाइक करना ही क्या है, एक्सीलरेटर दो, गियर चेंज करो, सीधा शां करके निकलो, ख़त्म बात होती है कॉर्नर्स पे। कॉर्नर कौन कौन ले सकता है? बच्चा तो नहीं ले सकता। अब ये मैं किसी नए बंदे को R6 पकड़ाऊँ, उसको बोलूँ यार जितनी स्पीड मारनी मार ले, वो पूरा फुल मीटर मार देगा फ़ौरन उसी वक्त, पहली राइड में ही। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ, नए राइडर को बोलूँ यार ये ऐसा वाला एक ज़रा मोड़ काट के दिखा दे, कोई शार्प मोड़ काट बाइक पे, लेटा ज़रा इतनी स्पीड पे लेटा दे ज़रा बाइक, क्या लगता है लेटाएगा वो? खुद बताओ यार, खुद जज बनो, खुद अक्लमंद हो यार आप लोग सारे, आपको सारा पता है। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बाइक क्या चीज़ है, क्या होता है, क्या कैसे मोड़ काटते हैं, कैसे है कैसे नहीं है, सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर आप एक बंदे को R6 दे के और R1 दे के आप ट्रैक पे भेजते हो, ट्रैक पे प्रॉपर ट्रैक पे भेजते हो, वो बंदा अकॉम्प्लिश नहीं होगा, वो बंदा कामयाब नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा R1 के साथ, क्योंकि R1 डिफरेंट बाइक है यार।
R1 डिफरेंट बाइक है। R6 बनी इसलिए थी, R6 बनाई इसलिए थी कि ये ट्रैक वेपन बनाया जा सके। ट्रैक वेपन, इसको ट्रैक वेपन बोलते हैं भाई साहब। गौर से सुनो, अगर आप मुझ पे यकीन नहीं, आप सर्च कर लो भाई, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। तभी R6 को बोलते हैं लेजेंडरी। R1 इतनी अच्छी नहीं है, तभी बनाई थी R1M। अब समझ आई R1M क्यों आई है। R1 तो आ गई थी, लेकिन R1M बनाने का फ़ायदा, R1M इसलिए बनाई थी कि वो ट्रैक पे अच्छा परफॉर्म कर सके, इसीलिए। R6 जैसे मोड़ कोई नहीं काट सकता। देखो मैंने बहुत बाइकें रखी हैं, मैंने जिक्सर 1000, जिक्सर 600, 750 रखी तो नहीं है, लेकिन मैंने टेस्ट राइडें बड़ी की हैं। मैंने होंडा CBR 2005 भी रखी हुई है। 2005 की होंडा CBR फायर ब्लेड मॉडिफाइड थी, वो बहुत तेज़ थी। और वो मैंने पता है बेची क्यों, वो मैंने इसलिए बेची थी क्योंकि वो तेज़ बहुत थी भाई। मुझे तेज़ चाहिए नहीं यार, मतलब मोड़, बंदा जब ट्रैक पे जाता है, ट्रैक पे जब वो लैप टाइम सेट होते हैं तब मज़ा आता है ना, इसीलिए। और दूसरी बातों की बात आ गई, क्या नाम है, मेरे पास कावासाकी निंजा 400 थी। वो तो मैंने सीखने के लिए ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं 1000 पे सीखूँ, इस पे सीखूँ, उस पे सीखूँ। मैंने बोला भाई कोई छोटी बाइक लो, छोटी बाइक पे पहले सीख लो। तो फिर मेरे पास आई हायाबूसा पे आप मोड़ काट सकते हो, लेकिन इतने भी इंटेंस वाले मोड़ नहीं काट सकते हो। जिस किस्म के मोड़ मैं R6 पे काट सकता हूँ, वो वाले मोड़ मैं हायाबूसा पे नहीं काट सकता। साफ सी बात है, मैं नहीं काट सकता भाई, सिंपल। तो इसीलिए मैंने R6 ली। हायाबूसा के बाद मैंने R1 भी नहीं ली, R1M भी नहीं ली। H2 से तो मुझे नफ़रत है। बाइक ही क्या है, वो सिर्फ स्पीडों के लिए है, क्योंकि कावासाकी वालों ने खुद कहा है कि भाई अगर आप H2 ले रहे हो रेसें जीतने के लिए तो आप गलत बाइक ले रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ भगाने के लिए ले रहे हो बाइक तो बिल्कुल सही बाइक ले रहे हो। H2 लो, हम तो खुद बोल रहे हैं लो भाई, H2 लो, मज़े करो H2 के साथ। ये कावासाकी वालों ने खुद कहा है, मैंने नहीं कहा। खैर आगे बढ़ते हैं। R6 हायाबूसा से मैं R6 पे आया हूँ, नीचे आया हूँ। तो लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि क्यों भाई, ये बाइक अलग है। इस बाइक को चलाने के बाद मतलब अलग फीलिंग आती है भाई, अलग डिफरेंट फीलिंग, मतलब फीलिंग ही ऐसी है कि बंदा बोले व्हाट द हेल। मतलब ये बाइक खुद कहती है मुझे लिटाओ भाई, तुम नहीं लिटाओगे तो मैं गिरा दूंगी, तो इसको लिटाना पड़ता है। खैर बाइक बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक है। अब आपने पूछा होगा यार अगर हायाबूसा से नीचे ही आना था तो कोई और बाइक क्यों नहीं ली, कोई और 600 क्यों नहीं? क्योंकि भाई जिस तरह के एरोडायनेमिक्स R6 के हैं ना, वैसे एरोडायनेमिक्स और किसी बाइक के नहीं है, ना ही जिक्सर के, ना ही CBR के, किसी भी 600 के मुझे नहीं लगे। मैंने बहुत टेस्ट राइडें ली हैं, मैंने बहुत डुकाटी, यार मुझे पता है डुकाटी से कितना प्यार था, लेकिन जब वो मैंने टेस्ट राइड की ना, मुझे R6 के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने टेस्ट राइड ली थी एप्रिलिया की मैंने टेस्ट राइड ली। आई थिंक वो फैक्ट्री था, आई थिंक वो कौन सी थी, एप्रिलिया RSV4 फैक्ट्री FE, हाँ आई थिंक फैक्ट्री FE थी यहाँ पर, हाँ फैक्ट्री FE ही थी वो, ठीक है। उसके अंदर हॉर्स पावर थी 310, आई थिंक 324 थी, ज़्यादा थी हॉर्स पावर, ज़्यादा थी क्योंकि वो मॉडिफाइड थी। खैर जितनी भी हॉर्स पावर थी उसको मैंने राइड किया, वो भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे R6 अच्छी लगी। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। मेरे भाई ने मुझे इतनी दफ़ा बोला, मेरे भाई ने मुझे लाख करोड़ों दफ़ा बोला, उसने बोला भाई तू दोबारा सोच तू, तेरे पास पूरा हफ्ता है, पूरा महीना है, बहुत, अबे बाइकें और ले आएंगे, तू टेंशन ना ले, लेकिन R6 मत ले। मैंने बोला R6 क्यों ना लूँ? भाईजान कह रहे थे तू एप्रिलिया ले ले, एप्रिलिया अच्छी है, क्योंकि एप्रिलिया महंगी बहुत थी। तो भाईजान ने बोला अबे महंगी है, महंगी बाइक ले, अब जाहिर सी बात है महंगी है तो किसी वजह से है ना, महंगी है तो किसी वजह से है महंगी, तो तू महंगी ले। मैंने बोला नहीं लूँगा तो R6 मैंने ले ली। मैंने बोला चलो खैर हो गई। R6 से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिस दिन घर आई थी उसी दिन मैंने काम करवाना शुरू हो गया था। मैं बाइक पे बहुत काम किया, इस बाइक पे बहुत काम किया, बहुत। तो अभी बिल्कुल मॉडिफाइड है, इस जैसी बाइक मेरे हाथ पे आज तक कोई आई नहीं। मैंने बहुत सोचा बाइक चेंज करने का, बहुत सोचा, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग ही नहीं आई मुझे बाइक पे बैठने की। मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, मुझे किसी भी बाइक पे बैठने ना कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। और मैं सोच रहा था यार मैंने क्या करना है बाइक पे, मतलब क्या करना है, मतलब कोई और बाइक लेके, ये सही तो है, अच्छी है, ये है वो। मैं बोलता रहा, मैंने ओए सिग्नल बंद हो गया था, निकलो, कैमरे तो नहीं लगे इधर, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, बस नहीं आ रहा, गुड। हाँ
और आई होप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया ने बोला यार R6 नहीं ले, मैंने फिर भी ले ली ज़िद करके, ज़िद्दी बच्चा था मैं तब, तो थोड़ी मैंने ज़िद्द करके ना ले ली R6। तो जब मैंने R6 ले ली तो भाई क्या बात है, R6 ने ऐसा कोई एक दिन नहीं आया कि R6 ने मेरा साथ ना दिया। ऐसा कोई एक दिन नहीं आया कि R6 ने साथ ना दिया। R6 कहती थी चुकसो भाजी चुकसो, ताड़े नाल आ, ताड़े पीछे खलोतियाँ चुकसो यहाँ पे। अबे वो दरिया कहाँ गई? अब मुझे दोबारा मोड़ काटना पड़ेगा। शिट, वो तो पीछे रह गया, वो तो अबे हाँ वो तो बहुत पीछे रह गया। अब मुझे दोबारा मुड़ के जाना पड़ेगा इस तरफ। शिट, ये तो हॉस्पिटल आ गया, ये तो गलत मुड़ गया भाई। मैं ये डाउनटाउन में आ गया हूँ। डाउनटाउन में 25 की स्पीड लिमिट, सारे स्पीडें मार रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ओ ये रही दरिया, ओहो दरिया का किनारा ये। शिट, किधर जाएं? अबे इधर तो पार्किंग मिलेगी नहीं बल्कि अबे इधर तो जाना ही नहीं था। अबे इधर तो आने, अबे उधर जाना था। हेलो, ओहो ये किस पार्किंग लॉट में आ गए? अबे आगे चलो खैर टॉपिक आगे बढ़ाते हैं हम लोग। टॉपिक ये है भाई साहब कि मेरा क्लच रगड़ा गया है। खैर मैं ये बोल रहा था कि R6 के बारे में और क्या क्या अच्छा है। चलो ठीक है, मैंने R6 की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है, सारे लोग यही बोल रहे होंगे इतनी तारीफ़ें करी जा रहा है, कुछ आगे तो बोल, कुछ तो बोल। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इतनी कि R6 से अच्छी कोई बाइक ही नहीं है। R6 से अच्छी बाइक जो मेरी नज़रों में है वो आई थिंक डुकाटी पेनिगाली 1199 है। डुकाटी पेनिगाले 1199, उससे ज़्यादा अच्छी बाइक कोई नहीं भाई, उससे ज़्यादा अच्छी बाइक कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। शायद हो शायद ना हो, मेरे ओपिनियन में नहीं है। मैंने टेस्ट राइड की है, अच्छी है, ओके है, लेकिन उसके ऊपर भी बैठ के जो फील आता है ना, लेजेंडरी है। उसका जो टॉर्क है ना, ओफ भाई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसको आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, सिंपल, किसी चीज़ से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं पता है वो दरिया वाला किनारा ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि दरिया वाले किनारे पे ना मैंने बैठ के अपना हेलमेट उतार के आप लोगों को एक वॉक अराउंड देना है मेरी बाइक का, एक बाइक का छोटा सा वॉक अराउंड देना है और कुछ भी नहीं, और बस डन। वे मैं डाकू एक नंबर था। हाँ, जगह तो बहुत ही गंदी है, ऐसे बदसूरत टाइप है, लेकिन चलो। नो अल्कोहलिक बेवरेजेस, अबे नहीं है कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस हमारे पास। द फक, अभी तो इतना गंदा पानी है, ये मैं क्या दिखाई जा रहा हूँ। चलो मनोड़ा समझ लो। ये यहाँ का किनारा है और ये बीच में आइलैंड है। ये आइलैंड देख रहे हो? इस आइलैंड पे जाते ही होंगे लोग, कश्तियाँ लेके जाते होंगे और क्या, लेकिन दूसरी साइड से जाते होंगे आई थिंक। इधर तो मुझे कोई डॉक नहीं दिख रही कश्ती वाली, दूसरी साइड से जाते होंगे। खैर जो मैंने आप लोगों को बताना था बता दिया। अब आप लोग बोलोगे भाई R6 के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, दूसरी बाइकों को नीचा दिखाई जा रहा है। यार देखो, जो है वो है, जो मेरे दिल में आया मैंने आपको बता दिया, जो भी मैंने बताना था वो मैंने बता दिया आप लोगों को, सिंपल सी बात है। इसके आगे अब मैं और क्या बोल सकता हूँ। R6 मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए अब जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया। जिस तरह से मैं R6 को लेटाता हूँ, राइड करता हूँ, जिस तरह से मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे तो इसी तरह ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए जो मुझे इसके बारे में अच्छा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी कोई ऐसा बंदा है जो कि इतनी लेटाता है बाइक अपनी R6, एक उंगली भी नहीं आ सकती इधर, एक उंगली का भी फ़र्क नहीं है, बहुत छोटा सा फ़र्क है। एक मिनट उतार के दिखाता हूँ आपको क्लफ। ओह शिट, ये ट्रू, ट्रू। ये दिखा रहा था मैं आपको, ये देख रहे हो कितनी लेटाता हूँ मैं बाइक, यहाँ से यूँ जा रही है और ये कितनी लेटा रहा हूँ कि सिर्फ एक उंगली भी मुश्किल से आ रही है। आधी से ज़्यादा उंगली उधर है। अब देखो मैं इधर रखता हूँ, प्रेस किया ना, आधी से ज़्यादा उंगली बाहर है, ये देख रहे हो, आधी से ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी सी बाहर है। लेकिन ये देखो, इतनी कोई लेटा सकता है?
मतलब लिटा सकता है भाई, लेकिन चेक कर रहे हो आपका भाई कितनी लिटाता है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कहाँ तक जाता हूँ, कहाँ तक एंड तक जाता हूँ, एंड तक। एक और चीज़ दिखाऊँ, कभी कभार स्लिप भी हो जाती है बाइक, जैसे ये देख रहे हो ये वाला निशान, अब यहाँ तक जा रहा है सारा कुछ, लेकिन ये भी निशान पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो ना निशान इधर, ये भी इसी वजह से पड़ा है क्योंकि स्लिप हो जाती है बाइक और पूरी घिस जाती है यहाँ से, तो मैं बचा लेता हूँ ख़ुद को। लेकिन भाई, और इसके अंदर कोई राइडिंग कंट्रोल नहीं है, कोई राइडिंग कंट्रोल नहीं है, कोई स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं है कि अगर आप फिर स्लिप हो रहे हो तो बाइक बच जाएगी, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता है राइडर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या आता है, वो कैसे बचा सकता है ख़ुद को, वो कैसे संभाल सकता है ख़ुद को। आई लव दिस बाइक, इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, ब्यूटीफुल क्रिएशन। मुझे मेरी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, मेरी बाइक दुनिया की बेस्ट बाइक है मुझे ऐसा लगता है, इसलिए आज तक ये मेरे पास है और हमेशा रहेगी। अगर आप समझते हो कि मैं फ्यूचर में कभी कोई बाइक लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा क्या, लेकिन मैं कभी ये बाइक बेचूंगा, सेल करूंगा, कभी भी नहीं, लाइफ में कभी नहीं करूंगा ये वाली बाइक में सेल, लाइफ में कभी नहीं करूंगा। हो ही नहीं सकता कि मैं R6 सेल कर दूं, कभी भी नहीं भाई। ये मेरे हाथों पे टिकी हुई है और हमेशा ही टिकी रहेगी, और हमेशा इसको ऐसे ही रखूँगा मैं इंशाल्लाह। शायद इसका रैप उतार के दूसरा रैप चढ़ा दूँ, मे बी, शायद वाली बात है, लेकिन देखी जाएगी, फ्यूचर में देखूँगा क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जितना मैं इसको लिटाता हूँ ना, इम्पॉसिबल है यार, किसी और बाइक को इतना लिटाना इम्पॉसिबल है। मतलब आप लिटा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ, जितना मैं इस बाइक को लिटा सकता हूँ मैं दूसरी बाइक को इतना नहीं लिटा सकता, ये कहना चाह रहा हूँ। किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी और को नीचा नहीं दिखा रहा, अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, मेरा रिव्यू है, तो इसलिए जितना मैं इसको लिटा सकता हूँ मैं उतना किसी और बाइक को नहीं लिटा सकता, सिंपल। तो खैर ये मेरा व्लॉग था, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आई लव यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। अगर आपके पास CBR है, H2 है, यहाँ पर आपके पास R1 है, तो आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि भाई ये मेरा रिव्यू था, मेरा रिव्यू है, मुझे अब R1 अच्छी नहीं लगती, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। लाइक कमेंट शेयर, आई लव यू, बड़ा वाला पप्पा, और हेटर्स को बड़ा वाला थूक वाला पप्पा नहीं, हेटर्स को बलगम वाला पप्पा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।